अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वीडियो स्क्राइब के अंदर इमेजेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और अपने इमेजेस किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। रिमेंबर, आपने वीडियो स्क्राइब को लॉगिन करते हुए अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर लेना है, बाद में इसको ऑन कर लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट को डिस्कस किया था, आज हमने इमेजेस को डिस्कस करना है। टेक्स्ट के साथ ही आपको इमेजेस का आइकन नज़र आएगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास इमेज लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके वो तमाम इमेजेस आपको शो होंगे जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, इसमें से आपको हर तरह की चीज़ मिल सकती है। यहाँ पे कुछ चीज़ों के साथ ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपका इंटरनेट कनेक्शन लाजमी ऑन होना चाहिए। अगर ऑफ होगा तो ये एक्टिव नहीं होंगे। ये देखिए, यहाँ पे 12 पेजेस हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमल्स और जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपको गाड़ियाँ चाहिए तो आप यहाँ व्हीकल्स में देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, सीनरी है। अगर कुछ करैक्टर्स चाहिए तो आप पीपल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं ऐड करना चाहूँ तो जस्ट आपने क्लिक करना है और ये ऐड हो जाएगा। और इसको रीसाइज करने के लिए इसके आप बाउंडिंग बॉक्स को यूज़ करोगे और इसको जहाँ पे भी प्लेस करना हो सिंपल इसको उठाएं और यहाँ पे रख दें। एक और इमेज हम प्लेस कर लेते हैं, कोई बिल्डिंग ले लेते हैं और यहाँ से आप स्क्रॉल का बटन यूज़ करते हुए भी मूव कर सकते हैं आगे। तो यहाँ से कुछ भी हम ऐसे ही रैंडम सा पिक कर लेते हैं। तो ये हमने एक बिल्डिंग भी यहाँ पे प्लेस कर ली। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने कुछ भी प्लेस करना है तो उसको जहाँ पे भी आपने रखना हो उसका कैमरा सेट आपने लाजमी करना है। अगर आप कैमरा सेट नहीं करेंगे तो फिर आपने जहाँ पे चीज़ों को रखा होगा वो जब आप उसका प्रीव्यू ऑन करेंगे तो वो सारा कुछ मिसप्लेस हो जाएगा और आपकी वीडियो ख़राब हो जाएगी। तो पहले डिसाइड कर लें कि आपने चीज़ों को किस तरह से तरतीब देनी है और वहाँ पे उसको रख के आपने उसकी कैमरा पोजीशन सेट कर देनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको बाद में लगता है कि नहीं इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे प्लेस होना चाहिए था, तो एक बार इसका कैमरा रिमूव करें। रिमूव करने के बाद अगेन सेट कर दें, तो अब ये यहाँ पे सेट रहेगा। इसी तरह से ये जो हमने बिल्डिंग प्लेस की है इसको भी अगर आपने थोड़ा बड़ा करना हो, छोटा करना हो और जहाँ पे भी आपने इसको प्लेस करना हो आपने इसको प्लेस करके इसकी कैमरा पोजीशन सेट कर देनी है। और अब अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। अभी ये ड्रा हो रहा है, इसकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ये देखें, अब ये दोनों अपनी उसी पोजीशन पे जहाँ पे हमने इनको प्लेस किया था। अच्छा, यहाँ पे एक आपको जूम एट एंड का बटन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब वो आपका सीन एंड होगा तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो जूम हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप जब इसका प्रीव्यू ऑन करें तो इसको आप अनचेक कर दें, इससे फिर वो जूम नहीं होगा। नहीं तो बाद में जब आप इसका प्रीव्यू ऑफ करेंगे तो दोबारा से आपको इन तमाम चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। जिस तरह टेक्स्ट की हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा था, इसी तरह इमेजेस की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ से आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आपने अभी प्रीव्यू में देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ड्रा का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होता है और ड्रा में आप ड्राइंग हैंड में जाके आप कोई भी हैंड चूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कस्टम हैंड क्रिएट करना सिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे ये हैंड है, अगर आप हैंड को चेंज करना चाहते हो या अगर आप जिप को यूज़ करना चाहते हो तो उसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से होगा। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ, दोबारा से ड्राइंग ऑप्शन में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी इसका प्रीव्यू जो हमने देखा था वो ये था कि वो ओनली स्ट्रोक को ड्रा कर रहा है और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सारे को ड्रा करें तो फिर आप यहाँ से आगे इसको अनचेक कर दें। ओनली ड्रा स्ट्रोक्स को आपने अनचेक कर देना है। अब इसका प्रीव्यू देखें ज़रा, तो अब ये साथ साथ कलर भी कर रहा है। पहले वो सिर्फ आउटलाइन को क्रिएट कर रहा था और कलरिंग बाद में होती है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कलर्स भी साथ साथ ही ऐड अप होते जाएं तो फिर आप यहाँ से आके ओनली ड्रा स्ट्रोक को अनचेक कर दें। उसके अलावा यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन है हमारे पास फुल कलर का। फुल कलर मतलब जो अभी आपको इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है, अगर आप इसको जस्ट आउटलाइन दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं, तो ये जस्ट आउटलाइन आपके सामने शो होगी। इसी तरह ग्रे स्केल का मतलब ये है कि वो सारा ग्रे हो जाएगा, उसमें कोई भी और कलर नहीं होगा। और इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है वो सारा उसको फुल ब्लैक कर देता है। इसकी तो आई थिंक कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अभी मैं इसको फुल कलर ही कर रही हूँ। उसके बाद नीचे देखिए एनिमेशन टाइम है। एनिमेशन
टाइम से मुराद कि ये कितनी देर में ड्रा होगा। अभी यहाँ पे 8 है तो वो काफ़ी स्लो ड्रा हो रहा है, और अगर मैं इसको कम कर दूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 पे कर दूँ, तो अब देखिएगा ये कितनी जल्दी ड्रा हो जाएगा। तो आपने एनिमेशंस को सेट करना होता है अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग। जो भी आप पीछे स्क्रिप्ट बोल रहे होगे, स्क्रिप्ट क्या चीज़ है और वॉइस ओवर कैसे बनाते हैं, ये हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपको इन तमाम चीज़ों का पता हो, ताकि आप वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों की एडजस्टमेंट कर सकें। उसके बाद है जी हमारे पास पॉज टाइम, कि आपकी जो चीज़ है वो ड्रा होने के बाद कितनी देर रुकेगी। और उसके बाद ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मैं अभी आपको बताती हूँ जब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को डील करेंगे। अभी मैं इसकी जस्ट आपको प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ। और यहाँ पे है जी हमारे पास 100% सॉलिड। अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए अभी इसकी ओपेसिटी कम हो गई है। इसको मैं दोबारा 100% कर रही हूँ। यहाँ से आप इसको क्लिक करके टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन का ऑप्शन, जैसे आपको टेक्स्ट में मैंने बताया था कि आपने अगर किसी चीज़ को रोटेट करना हो तो आप यहाँ से उसकी रोटेशन दे सकते हैं, लेकिन ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है। वो आप अपने कैनवस के ऊपर जाके बाउंडिंग बॉक्स की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 0 कर रही हूँ। अब हम देखते हैं कि ड्रा के नीचे मूविंग का ऑप्शन इसमें भी मौजूद है, और अगर आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो ये भी हैंड के साथ आ रहा है। और अगर आपको याद हो तो मैंने टेक्स्ट वाली क्लास में भी बताया था कि आप यहाँ से ड्राइंग ऑप्शन में जाके मूविंग के लिए नो हैंड कर दें और यहाँ से ओके कर दें, क्योंकि हैंड के साथ वो आता अच्छा नहीं लगता। अब आप यहाँ से इसकी मूविंग पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इसकी लेफ़्ट साइड से करते हैं तो अब ये लेफ़्ट से अपीयर होगा इस तरह से। बाकी इसकी एनिमेशन टाइम, क्योंकि अभी मैंने 2 की हुई है तो वो काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका मैं एनिमेशन टाइम थोड़ा बढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल 5 कर देते हैं। और यहाँ से ये जस्ट आपको इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने किया है। अब यहाँ पे स्मूथ है, स्मूथ के नीचे है ओवरशूट। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और इसका अगर हम प्रीव्यू देखें तो ये आने के बाद थोड़ा मूव करता है और फिर ये रुकता है। और उसके बाद बाउंस इफेक्ट है, ये भी ऐसे ही है। इसमें भी थोड़ी सी मूवमेंट होती है, थोड़ी जंपिंग जैसे हो उस तरह से जंप करता हुआ। ये इसमें तो नहीं इतना अच्छा लगता, लेकिन समटाइम कुछ चीज़ों में हम इस इफेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को दिखाना हो, या कोई फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के लिए वीडियो ऐड बना रहे हो तो उसमें अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल 70% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, इस तरह से कुछ लिखना हो तो उसको थोड़ा आप जंपिंग इफेक्ट दे के अट्रैक्टिव कर सकते हैं। यूनिफॉर्म, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ये जस्ट एक फ्लैट वे में आके रुक जाएगा इस तरह से। तो ये होंगी जी कुछ प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद है फेड इन। फेड इन का मतलब कि वो थोड़ा मध्यम सा होके फिर अपीयर होगा इस तरह से। उसके बाद जिस तरह से हमने टेक्स्ट में फ़िल्टर्स देखे थे, इसमें भी वो तमाम फ़िल्टर्स मौजूद हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको आप ग्लो इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी ग्लो इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ से कोई भी कलर पिक करें और इसका ग्लो बढ़ा दें, तो ये देखिए इस तरह से ये इसके इर्द गिर्द जो है वो बाउंड्री शो हो रही है। इसी तरह ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। इनर शेडो अगर आपने देना हो तो वो दे सकते हो। यहाँ से आप उसका एंगल चेंज कर सकते हो। और ऑफ सेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो कितना उसका डिस्टेंस कितना शो हो, तो यहाँ से आप ऑफ सेट भी बढ़ा सकते हो जैसा कि आपको रिक्वायर हो। तो अब देखिए इसका शेडो इस साइड पे आ गया। इसी तरह ओपेसिटी है कि आप शेडो की कितनी ओपेसिटी रखना चाहते हो, और शेडो क्योंकि ब्लर होता है तो ब्लर भी आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से इनर शेडो है और बेवल है। ये करैक्टर्स में इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, इसको हम करैक्टर में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन समटाइम ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में इनको यूज़ किया जा सकता है। अब ये इतना हमने काम किया है, हम एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि इसका प्रीव्यू किस तरह से है। ये देखिए अभी क्योंकि वो फेड इन इफेक्ट लगाया था तो इस वजह से ये इस तरह से आ रहा है। अच्छा, अब हमारा इसमें रह गया था ट्रांजिशन का, तो ट्रांजिशन अब हम देखते हैं। यहाँ पे अगेन क्लिक करें और यहाँ पे देखिए 1 मिनट की ट्रांजिशन लगी है। अगर इसकी मैं ट्रांजिशन टाइम 0 कर दूँ फॉर एग्जांपल, और अब आप देखिएगा कि ये जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसके फ़ौरन बाद ये बन जाएगा। और इसका पॉज टाइम अभी 0.5 है, इसको भी आपको 0 करके बाद में प्रीव्यूज़ का चेक करवाती हूँ। ये देखिए जैसे ही ये कंप्लीट हुआ
0.5 सेकंड के लिए ये रुकेगा और साथ ही ये बनना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इसका पास टाइम भी ज़ीरो कर दें, हम चाहते हैं कि नहीं जी जैसे ही वो ख़त्म हो तो साथ ही वो अगला जो भी एलिमेंट है, अगला जो भी ऑब्जेक्ट है वो बनना शुरू हो जाए, तो इन दोनों को आप ज़ीरो कर सकते हैं। इन दोनों को आपने ज़ीरो कर दिया। अब अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करें तो जैसे ये कंप्लीट होता है साथ ही वो बनना शुरू हो जाता है। बल्कि इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए हम इसके ऊपर फेड इन की बजाय मूव इन का इफेक्ट या ड्राइंग इफेक्ट लगा के देख लेते हैं ताकि मज़ीद वाज़ेह हो सके। यहाँ से मूव इन किया और यहाँ से नो हैंड कर दिया, ओके किया, इसको भी ओके किया। अब आप इसका प्रीव्यू देखिएगा, जैसे ही ये आके रुकेगा साथ ही अगला ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। सी दिस। अब हम इसकी भी एनिमेशन टाइम को सेट कर सकते हैं, इसकी भी हम प्रॉपर्टीज़ को वैसे सेट कर सकते हैं जैसे कि हमने इसको किया है। अब देखिए अभी ये भी बहुत टाइम ले रहा है बनने में, तो इसको हम कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 2 कर दें, ओके करते हैं। अब देखिएगा अब इन दोनों के दरमियान बहुत कम गैप आपको नज़र आएगा क्योंकि उसका एनिमेशन टाइम हमने कम कर दिया, वो साथ ही फ़ौरन से तेज़ी से बनना शुरू हो जाएगा। अब हम दोबारा से इसी सीन को चूज़ करते हैं और स्टार्ट से इसका प्रीव्यू देखते हैं। जैसे ही आके रुका साथ ही वो अगला बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करोगे। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगता, आप इसको कोई और कलर कर दो तो वो चेंज हो जाएगा। अगर इसको भी चेंज करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हैं। और इसमें भी आपको वही सारे एनिमेशन के इफेक्ट नज़र आएंगे, बल्कि एक और भी है यहाँ पे मॉर्फ। और मॉर्फ क्या होता है इसको हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसमें हम नहीं कर रहे, फिर क्लास लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए इंशाल्लाह अगली क्लास रखते हैं। तो यहाँ से आप इसको भी कर सकते हो कि आपने मूव इन करना है, फेड इन करना है, ड्राइंग करना है, तो और इसकी एनिमेशन वगैरह, ओपेसिटी, रोटेशन, हर चीज़ आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो हो गया इमेजेस को ऐड करना, कि हमने वीडियो स्क्राइब के अंदर ही जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई लोगो है या हमारी कोई पिक्चर है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह से करें। और यहाँ पे आपको एक और बात बताती चलूँ, अगर आपने इसका सीन चेंज करना है तो आपने सिंपल इसको उठाना है इस तरह से, अपने माउस की मदद से इसको जिस तरफ भी आप भेजना चाहो आप इसको भेज सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ मर्जी करें। अगर दोबारा से आपको उसी सीन की ज़रूरत है तो सिंपल यहाँ पे आगे डबल क्लिक करें तो वही सीन आपके सामने दोबारा से अपीयर हो जाएगा। और मेक श्योर कि आपने कैमरा पोजीशन हर किसी की लाजमी एडजस्ट कर लेनी है। और इसमें ये होता है कि अगर आपको साथ साथ करने में थोड़ा आप हेक्टिक फील करते हो कि क्या है, हर पॉइंट को, हर चीज़ को पकड़ो और उसका कैमरा सेट करते फिरो, तो इसमें कि ये भी होता है कि आप पहले सारा सीन क्रिएट कर लें, बाद में आप लोग शिफ्ट की मदद से इन तमाम सीन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, एक को मैंने सिलेक्ट किया और अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं शिफ्ट की मदद से इसको सिलेक्ट करूँगी। और अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी अगर ऐड करना चाहें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से हमने इसका टेक्स्ट ऐड किया और इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि वो जैसे अभी यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो वो प्रॉपर नज़र भी नहीं आ रहा। और अगर कभी ऐसा हो कि आपसे कुछ सेलेक्ट ना हो रहा हो तो आप सिंपल उसके सीन से भी उस एलिमेंट को, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा टेक्स्ट अगर मुझे नहीं प्रॉपर पता चल रहा कि टेक्स्ट कहाँ है, तो मैं सिंपल यहाँ से सीन से आके भी उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ और सिलेक्ट करके उसको जहाँ पे भी रखना हो उसको इस तरह से रख के और इसका हम कैमरा कर देंगे सेट। अब एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल आपको लगा कि नहीं भी ये दिस इज़ माई होम पहले लिखा जाना चाहिए था और ये जो होम है ये बाद में आए, तो आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और पकड़ के इसको आगे ले आना है। इसको आगे ले आएँ या उसको पीछे ले जाएं। तो अब जब आप इसका प्रीव्यू चेक करोगे तो ये टेक्स्ट पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बस एक छोटा सा काम रह गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने इस सारे सीन को अब आप डिसअपीयर करना चाहते हो और आप नए पेज पे कुछ बनाना चाहते हो तो सिंपल इसको पकड़ें और किसी भी साइड पे इसको शिफ्ट कर दें। अब यहाँ पे आ जाएं दोबारा इमेज में और यहाँ पे जाके आपने अपनी
जो भी आप करैक्टर है आपके पास या कुछ आपके पास लोगो वगैरह है, आपने जो कुछ भी आप वीडियो सब्सक्राइब में इंपोर्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि आपकी फ़ाइल या तो एसवीजी हो, या फिर वो जीआईएफ हो, या पीएनजी हो, जेपीजी हो, या फिर वो जिप फाइल हो। कोशिश कीजिएगा कि जिप फाइल को ना करें आप, बाकी ये जितने भी फॉर्मेट है इनको आप यूज़ कर लें, क्योंकि फाइल में फिर आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपने किस चीज़ को इम्पोर्ट करवाना था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी अपने चैनल का लोगो यहाँ पे लेके आना चाहूँ तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने अपना पूरा कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, ओपन किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में, ओके किया। तो इस तरह से आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं अपने वीडियो सब्सक्राइब के अंदर, और ये आपकी यहाँ रिसेंट लाइब्रेरी के अंदर भी आ जाएगा, ये देखें। और आप खुद से इंपोर्ट किए हुए इमेजेस की भी प्रॉपर्टीज़ को वैसे ही सेट कर सकते हो जैसे कि दूसरी हैं। इसमें भी वही सारे इफेक्ट मौजूद हैं, वही सारा कुछ है जैसे कि जो इसकी अपनी लाइब्रेरी के अंदर इमेजेस मौजूद है उनको कर सकते हैं। और वीडियो को सेव करने के लिए सिंपल यहाँ से आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे भी आकर आप जूम एट एंड को चेक कर लीजिएगा कि वो ऑफ ही हो। यहाँ पे फाइल टाइप शो होगा, इसको आपने AVI ही रहने देना है। और अगर कभी आपको किसी पिक्चर वगैरह की ज़रूरत पड़े, फॉर एग्जांपल आपने जो भी वीडियो क्रिएट की है आप उसका कोई थंबनेल लगाना चाहो तो आप उसको एज अ PNG या JPG भी सेव कर सकते हैं। और ये होती है वीडियो की क्वालिटी, तो इसको 720 ही रहने दें, ये भी ठीक है, या फिर इसको फुल HD कर लें, 1080 पे ले जाएं। और इसके अलावा ये फ्रेम रेट होता है, इसको आपने कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने दें। यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल का नेम चूज़ कर लेना है, जो भी आपने नेम रखना हो वो यहाँ पे आप फाइल का नेम दोगे। और यहाँ पे होती है फाइल डेस्टिनेशन कि आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद जाएगी कहाँ पे, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी फ़ाइल की प्लेस सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपकी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड रिमेंबर ये रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लेती है, तो आपने फ़िक्रमंद नहीं होना कि पता नहीं ये क्यों इतना स्लो वर्क कर रहा है। तो वीडियो सब्सक्राइब स्लो वर्क ही करता है। और अगर आप लोग अपनी इसी फाइल को सेव करना चाहते हो तो सिंपल आपने Ctrl+S का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल का नेम राइट कर लेना है। और यहाँ से आप फोल्डर भी चूज़ कर सकते हो। कोशिश करें कि इसको ऑल सब्सक्राइब ही रहने दें, या फिर अगर आप अपना अलग से अपने नेम के साथ फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ से भी कर सकते हो। तो जो भी आपकी फ़ाइल्स होंगी वो सेव होने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आप स्टार्ट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको शो होंगी। जब आप नेक्स्ट टाइम वीडियो सब्सक्राइब को ओपन करोगे तो आपकी फ़ाइल वहाँ पे मौजूद होगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इमेजेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंपोर्ट कीजिए इमेजेस को, इसकी जो अपनी लाइब्रेरी है उसके अंदर से इमेजेस को ढूंढिए, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। टेक्स्ट आप लोग सीख चुके हैं, इमेजेस के बारे में अब आपने आज सीख लिया, तो अब आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मज़े मज़े की चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।